वेलकम बैक स्टूडेंट्स आप क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड्स एंड ऑल स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स, आप सबका मैथ्स वाला मंजे सर यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, आज हम लोग देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम बात किए थे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन आज हम डिटर्मिनेंट का हेल्प करके किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड है और इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में एडजॉइंट बताया था बाई फैक्टर, फिर मैं उसका एक ट्रिक बताया, फिर इस इन्वर्स का भी मैं एक ट्रिक बताऊंगा। फर्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी है एडजॉइंट मैट्रिक्स की और डिटर्मिनेंट की क्या प्रॉपर्टी है। तो इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई भी मैट्रिक्स दिया हो एंड देन ए इंटू एडजॉइंट ए, उस मैट्रिक्स का उसी के एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो तुरंत क्या हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। आइडेंटिटी इंटू डिटर्मिनेंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एन, मतलब किस आर्डर का वो मैट्रिक्स है। दूसरी आपकी प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ए का अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो मॉड ए डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या होता है, n माइनस वन, वेयर n इज ऑर्डर। उस मैट्रिक्स का n क्या होता है, ऑर्डर होता है। बात समझ में आ रहा। अब इस प्रॉपर्टी का हेल्प करके अब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग जानते हैं, अगर 3 कोई नंबर है तो इसका इनवर्स तभी होगा जब इससे मल्टीप्लाई कर दे क्या आ जाए, आइडेंटिटी मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है। यानी कि 3 का इन्वर्स मतलब इन्वर्स क्या होगा, किसी भी नंबर्स का इन्वर्स वो नंबर होता है जिस नंबर से उस नंबर में मल्टीप्लाई कर दे तो आइडेंटिटी बन जाए, दैट इज कॉल्ड इन्वर्स। अगर कोई नंबर 100 है तो 100 का इन्वर्स 100 में किस चीज से मल्टीप्लाई करे कि 1 आ जाए, तो 1/100 से इज इक्वल टू 1, देन 1, ये 1/100 इज इक्वल क्या, इनवर्स ऑफ 100। बात समझ में आ रहा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इफ ए इज एनी मैट्रिक्स एंड बी इज कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ, ये तभी हो सकता है जब a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू क्या आ जाए, आई आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। उस केस में हम बोलेंगे क्या, b इज द इनवर्स ऑफ a। बात समझ में आ रहा है। मेरे कहने का मतलब कोई भी मैट्रिक्स a है उसका एक मैट्रिक्स इनवर्स तभी होगा जब उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें और क्या बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए, देन b इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ a। अंडरस्टूड। इट इज डिनोटेड बाय b इज रिटन एज a इनवर्स। b को हम क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स है। एंड कीप इन योर माइंड कि a इनवर्स इफ b इज इक्वल टू a इनवर्स, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, अगर b इसका इनवर्स है इट में भी रिटन एज b इज इक्वल टू a इनवर्स। या जो प्रॉपर्टी है उसका हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका दिया है a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू INA, मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ n ऑर्डर, जिस ऑर्डर का ये है। ठीक, अगर सबको डिटर्मिनेंट a से डिवाइड कर दे तो देखो a अपान, देख रहे हैं ना, सॉरी, a इंटू एडजॉइंट a अपान डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a अपान डिटर्मिनेंट a इंटू a इज इक्वल टू IN डिटर्मिनेंट a अपान क्या, डिटर्मिनेंट a। यानी कि a इंटू एडजॉइंट a अपान डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a अपान डिटर्मिनेंट a इंटू a इज इक्वल टू क्या है, IN। यहाँ से देखो किसी भी मैट्रिक्स में इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
किसी भी ए मैट्रिक्स में इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या बन जा रहा है, आइडेंटिटी बन जा रहा है। देख रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स में इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी में तो आइडेंटिटी, यानी कि क्लियरली वी कैन से दैट दिस वन इज द इनवर्स, यानी कि सिंपली वी कैन से दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन क्या, मॉड ए। बात समझ में आ रहा है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, या इट में बी रिटन एज 1 अपॉन मॉड ए आई इंटू क्या, एडजॉइंट ए। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स आप इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन है, अब देखो यहाँ पे कंडीशन है क्या होना चाहिए कि मॉड ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया तो उस केस में अनडिफाइंड। मैं प्रीवियस लेक्चर में बात किया हूँ कि अगर मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 हो, अगर 0 हो, दो कंडीशन होता था। इफ मॉड ए इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट इट इज ए क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो कह सकते हैं कि फॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स first of all we have to check the given matrix is singular or non-singular. If the given matrix is non-singular then their inverse will be exist, otherwise does not exist. बात समझ में आ रहा है? किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए चेक करना पड़ेगा कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो ही उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट फाइंड mod a and check mod a equals to 0, then simply we can say that the determinant inverse does not exist. If not equals to 0, not equals to 0 means non-singular, then determinant inverse will exist. बात समझ में आ रहा है? अब इस पे हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ मेंशन है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, और एक एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। Students, A is equal to, given that 1 3 3 1 4 3 1 3 4, then we have to find its inverse. Find the inverse of this matrix. तो first for finding the inverse, first क्या find करेंगे, determinant of A find करो। determinant of A, determinant of A is equal to 1 into 4 3 3 4। मैं ऐसा करता हूँ, डिटर्मिनेंट सबको आता है, अगर नहीं आता होगा तो प्लीज़ अब प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। मैं डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट, मैट्रिक्स सारा बताया हूँ, अब प्लीज़ देख लो, फिर ये देखना। -3 इंटू डिटर्मिनेंट, अब जो रहता है उसको क्लोज करते हैं, 1 1 क्या आया 3 4। जिसमें ये एलिमेंट अगर फर्स्ट के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो इसको क्लोज कर दो, जिसमें आ रहा है उसको क्लोज कर। ये क्लोज है ऑलरेडी और ये भी क्लोज, तो क्या बचा 1 1 3 4 1 1 3 प्लस नेक्स्ट 3 इंटू, अब इसको क्लोज करो ये और ये, तो 1 4 1 3 1 4 1 3। बात समझ में आ रहा है? या 1 इंटू 4 4 जा 16 -9 -3 इंटू 4 -3 प्लस 3 इंटू 3 -4 इज इक्वल टू 7 -3 कितना है -3। देख रहे हैं ना, 3 4 -1 तो -3 4 3 -3, यानी कि फाइनली क्या है 1। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, यानी कि कह सकते हैं डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0, देन इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, तो फॉर फाइंडिंग इनवर्स पहले क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे, और एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो कोफैक्टर निकालते हैं, A11 मीन्स 1 1 -1 की पावर क्या करते हैं 1 + 1। डिटर्मिनेंट क्लोज करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको और इसको क्लोज किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 3 3 4 4 3 3 4 इज इक्वल टू 4 4 जा 16
3 3 जा 9 कितना है भाई 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 A12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 3 4 1 1 3 4 इज इक्वल ये तो माइनस हो गया। अब ये देखो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है -1 A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 प्लस 3 चलो भाई फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 4 1 3 1 4 1 3 कितना है -1 की पावर 4 तो प्लस हो जाएगा 3 माइनस 4 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। फिर नेक्स्ट A13 के बाद क्या आएगा नेक्स्ट निकालते हैं A13 के बाद A21 -1 की पावर 2 प्लस 1 -1 टू द पावर क्या है 2 प्लस 1 डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इसको क्लोज करो सेकेंड 3 3 3 4 3 3 3 4 इज इक्वल टू 4 3 जा ये -1 की पावर देखो जी 3 आया तो माइनस रहेगा कितना 4 3 जा 12 माइनस 9 यानी कि -3। नेक्स्ट A21 के बाद A22 -1 की पावर 2 प्लस 2 2 प्लस 2 डिटर्मिनेंट आप क्लोज करिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 1 1 3 4 1 1 4 -1 की पावर 4 प्लस आएगा 4 माइनस 3 कितना आया 1 A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 की पावर 2 प्लस 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम चलो सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 3 1 3 1 3 1 3 जब दो आइडेंटिकल आता है तो क्या होता है 0। प्रॉपर्टी में बताया हूँ किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल आए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है तो ये 0 हो जाएगा A31 सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो हो गया था ना सेकेंड रो थर्ड कॉलम अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 4 3 3 -1 की पावर 3 प्लस 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या आया 3 4 3 3 3 4 3 3 देखते हैं -1 की पावर 4 प्लस आया 3 3 जा 9 माइनस 12 यानी कि -3 A32 -1 की पावर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 1 3 ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम देख रहे हैं ना देख रहे हैं थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 1 3 3 1 1 3 3 जब आइडेंटिकल आ जाए क्या आ जाएगा 0। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट A33 -1 की पावर 3 प्लस 3 6 तो जब इवेन आए तो दिक्कत नहीं है प्लस ही होगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम 1 1 3 4 1 1 3 4 कितना है भाई 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। देन फाइंड व्हाट एडजॉइंट A एडजॉइंट A इज इक्वल टू क्या करना है A11 ऐसा होता था ना A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और होल का ट्रांसपोज पूरे का क्या कर देते हैं ट्रांसपोज कर देते हैं। यदि पूरे का ट्रांसपोज कर देते हैं तो रख दो 7 -1 -1 7 -1 सेकेंड वाला में -3 1 0 -3 1 0 और नेक्स्ट वाला में -3 0 1 -3 0 1 और पूरे का क्या कर देना है ट्रांसपोज इज इक्वल टू कर दो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा भाई ट्रांसपोज करोगे तो 7 -1 -1 फिर -3 1 0 -3 0 एंड क्या 1
that is called adjoint of matrix, but we have to find its inverse. तो इसको रफ करते हैं, डिटर्मिनेंट तो 1 आया ही था, ठीक। अब देख लो यहाँ से क्या होगा भाई, एडजॉइंट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू कितना, सॉरी, इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 एंड एडजॉइंट की वैल्यू रख दो 7 -3 -3 -1 0, सॉरी -1 1 0 -1 0 एंड 1। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 एंड 1, दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का क्या हुआ, ये इनवर्स हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको इसका इन्वर्स समझ में आया होगा। अगर आया होगा समझ में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।